हरे कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपनी कार में हूँ और इस वक्त मैं जा रही हूँ नोएडा इस्कॉन मंदिर। आज आपको फिर से गोविंद देव जी के दर्शन करवाऊंगी और एक बहुत ही अच्छी सेवा मिलने वाली है मुझे, उसके बारे में भी बताऊंगी। हरे कृष्णा। दोस्तों, मंदिर पहुँच चुकी हूँ मैं और गोविंद देव जी की कृपा से मुझे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला और मैं 5th गियर में चला के आई। अभी हम जा रहे हैं सुदामा हॉल, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक ट्रेनिंग होगी दीक्षा के बाद कैसे हमें सेवा करनी है उसके बारे में हमें। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने गोविंद देव जी के दर्शन, जिनकी हमें सेवा करनी है। और यहीं पर ही मैं प्रणाम करूंगी गोविंद देव जी को और गोविंद देव जी की ब्लेसिंग्स लूँगी, ताकि वो मुझे जो भी सेवा मिले, अभी तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या सेवा मिलेगी, तो जो भी सेवा मिले उसे मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊँ, इसका वो मुझे आशीर्वाद दी। जय श्रीला प्रभुपाद। दोस्तों, मेरी मीटिंग जो है आज है सुधर्मा हॉल में और इसी तरफ जाके ही मीटिंग होगी हमारी। अभी कुछ समय है क्योंकि बहुत सारे भक्त थोड़े से लेट हैं। देखिए, इस तरफ ब्रह्मचारी आश्रम है और अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ऊपर से कैसे अच्छे दर्शन होते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर से भगवान जी के दर्शन कैसे होते हैं। मैं सुधर्मा हॉल से थोड़ा सा नीचे आ चुकी हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पर, और आप देखिए बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी तो मैं यहीं पर ही आके दर्शन करती हूँ भगवान जी के, क्योंकि यहाँ से पूरी मतलब बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होती दर्शन करते वक्त। कितना बढ़िया बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, प्रॉपर जो पूरा मंदिर है वो मैं आपको कभी दर्शन करवाऊंगी कंप्लीट मंदिर के, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये दर्शन कर सकते हैं। ये पे है बेसिकली मंदिर, देखिए एनटीपीसी के बिल्कुल ऑपोजिट। बहुत सारे लोग तो इसी जगह पे हाईवे पे खड़े होके दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, मीटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ और अभी आप जैसे देख रहे हैं कीर्तन चल रहा है। कीर्तन के बाद ही वंशीधर प्रभु आएंगे और एक दो और ब्रह्मचारी आएंगे जो हमें पूरा गाइडेंस देंगे। देखो, आपको अगर ऐसे ऑप्शन हो तो हमें भी ऑप्शन दीजिए, है ना। जहाँ हमें जरूरत है हम आपको बताएंगे, क्योंकि सभी लोग सैटरडे संडे मांगे तो भगवान 5 दिन भूखे तो दे रहेंगे ना। हरे कृष्णा। तो मेरी अभी जो ट्रेनिंग है वो हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ फिर से मंदिर के दर्शन करने के लिए, और जो भी ट्रेनिंग में हमें बताया गया वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको पूरा डिटेल में इसके बाद अब मैं जाऊंगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इसलिए अब हम करने जा रहे हैं दर्शन, क्योंकि यहीं पर ही मेरे बाकी ग्रुप वाले मेंबर्स भी आएंगे, तो उन्हीं के साथ ही मैं जाऊंगी। एक सेक्टर है यहाँ पर 75, वहाँ पर जाकर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। जो मुझे सेवा मिली है वो मेनली है गार्डन सेवा। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। यहीं पर एक सेक्शन है अलग से मंदिर में, जहाँ पर गार्डन सेवा के लिए सारी माता जी लोग आती हैं और सीनियर माता जी लोग हैं और बहुत अच्छे से सिखाती हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि बहुत जल्दी सीख जाऊँ, गार्डन सेवा करूँ और प्रैक्टिस भी करूँगी डेफिनेटली मैं। तो ये जो आप सामने सेक्शन देख रहे हैं ना, माता जी लोग बैठी हुई हैं, यहीं पर ही गार्डन सेवा होती है। तो बहुत ही मज़ा आता है। आई विश मैं भी बहुत अच्छे से सेवा कर पाऊँ और गोविंद देव जी को मेरी ये सेवा बहुत अच्छी लगी। तो अभी मैं नीचे उतर रही हूँ और आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारी बुक्स लगी हैं, क्योंकि संडे है और सभी भक्त लोग यहाँ पर
बुक्स वगैरह लगा कर बैठते हैं ताकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। और वैसे भी गीता मैराथन चल रहा है, सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो इस वक्त ज़रूरी है ही। देखिए कितना प्यारा मंदिर है। डेफिनेटली मैं आपको किसी दिन पूरे मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन करवाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे को राजभोग मिल चुका है। मतलब मैं घर से कुछ खा के नहीं आई थी, सिर्फ नारियल पानी पीकर आई थी और मुझे राजभोग मिला है। बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है ये। मालपुआ है और कचौड़ी है, साथ में पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमारी ट्रेनिंग हुई और काफ़ी डिटेल में थी ट्रेनिंग कि कैसे दीक्षा के बाद जब हमें सेवा मिलेगी तो हमें किस तरीके से वहाँ पर बिहेव करना है, कैसे हमें सेवा करनी है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि कोई भी अपराध ना हो। तो वो सारी बेसिक ट्रेनिंग थी और काफ़ी लंबी चली ट्रेनिंग। मैंने सोचा था कि शायद 15-20 मिनट की होगी, लेकिन काफ़ी समय लगा। सो वंशीधर प्रभु भी आए थे जो कि इस्कॉन नोएडा के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी ज्ञान की बातें की और थोड़ा सा उन्होंने हम लोगों को रिमाइंड भी करवाया कि क्यों सेवा हमारे लिए ज़रूरी है। सो जैसे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्रभुपाद कहा करते थे कि जो मंदिर हैं वहाँ पर जो सेवा है वो मेनली गृहस्थ लोगों को ही करनी चाहिए। हरी बोल। तो ये चीज़ जैसे मैंने सुनी मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे लगता था कि शायद जो गृहस्थ हैं उन्हें थोड़ा सा अशुद्ध माना जाता है कि वो ऑब्वियसली गृहस्थ जीवन में हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो लोग मंदिर में रहते हैं यानी कि ब्रह्मचारी, उन्हें शायद ये थोड़ा सा प्रिविलेज होता होगा, थोड़ा हाई लेवल रहता है उनका, तो उनसे सेवा जो है वो ज़्यादा मानी जाती होगी। सो जब ये प्रभुपाद जी की बात बोली गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि नहीं, मतलब इम्पोर्टेंस है गृहस्थ जीवन की भी। सो उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो गृहस्थ होते हैं उनके पास भी अपनी अपनी डीटीज होती हैं, वो अपनी डीटीज की वर्शिप करते हैं। सो अगर वो ये सोचें कि मैं अपने घर पर डीटी वर्शिप करता हूँ और मैं मंदिर में जाके सेवा कर रहा हूँ तो मेरी डीटीज का क्या होगा। यानी कि जो मेरे पास से लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल तो खैर मेरे पास हैं, ज़्यादातर इस्कॉन में गौरनिताएं हैं या और भी कोई विग्रह हैं, जैसे राधा कृष्ण है किसी के पास पहले से ही। सो इस तरीके के बहुत लोगों के पास श्री विग्रह होते हैं। सो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं मंदिर चला गया, मंदिर में मैं भगवान जी की सेवा कर रहा हूँ तो मेरी जो डीटीज हैं उनकी भी तो सेवा मुझे करनी है, तो वो मैं कैसे कर पाऊँगा। सो प्रभुपाद ने उसके लिए भी ये कहा था कि मतलब शास्त्रों में ही है ये कि यदि आप मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करते हैं तो आपके जो घर पर जो डीटीज हैं उनकी भी वही सेवा मानी जाती है। यानी कि आपको ये नहीं कि आपने जो मंदिर में आकर आपने, मान लीजिए आपको कुकिंग की सेवा मिली है और आप कुकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप आरती वगैरह तो नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर में आपका प्रेजेंट होना वो सारी सेवाओं को मतलब इंक्लूड कर लेगा। यानी कि आप चाहे कुकिंग कर रहे हैं लेकिन ऑल अदर सेवाज विल बी इंक्लूडेड, लाइक आरती भी इंक्लूड हो जाएगी, भोग भी इंक्लूड हो जाएगा, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी जो भी आप अपने घर पर डीटीज की करते हैं। सो यदि आप मंदिर में सेवा करके आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सेम डे आप अपने भगवान जी की भी सेवा करें। सो बहुत बार ऐसा भी मेरे साथ होता था कि जैसे जन्माष्टमी पर मैं गोविंद देव जी के लिए वहाँ पर सेवा के लिए हम लोग जाया करते थे और घर पर जो मेरे लड्डू गोपाल हैं उनकी मैं सेवा नहीं कर पाती थी। लेकिन हाँ, मेरे मन में कभी भी ऐसा नहीं आया ख्याल, क्योंकि मुझे लगता था भगवान तो एक ही हैं। सो मैं अपने लड्डू गोपाल को बोल के जाती थी कि देखिए आज उधर सेवा हो रही है, सेम टू सेम आपको मानी जाएगी। तो ये चीज़ होती थी। ओके, सो कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग, तो और जो चीज़ें बोली गई उसमें एक चीज़ हमें थोड़ा रिमाइंड भी करवाया गया कि आप लोगों ने जब आपकी दीक्षा हुई तो आपने अग्नि को साक्षी मानकर
और बहुत सारे लोगों को साक्षी मानकर आपने अपने गुरु महाराज को वचन दिया था कि आप गोविंद देव जी की सेवा करेंगे, यानी कि मंदिर में जो विग्रह हैं उनकी आप सेवा करेंगे। तो यदि आप वो नहीं करते हैं तो आप अपने वचन से हटते हैं। दीक्षा के समय ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब गुरु के सामने वचन ले रहे हैं तो आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते बाद में कि आप बहाने लगाएं कि नहीं मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो जॉब है, मैं इस दिन नहीं आ सकता, इस दिन नहीं आ सकती, मेरे को पोछे की सर्विस नहीं चाहिए, मेरे को बर्तन धोने की सर्विस नहीं चाहिए, मेरे को तो भोग की दीजिए, मेरे को तो ये दीजिए। सो ऐसे आप नहीं कर सकते। जो भी आपको सेवा मिल रही है वो आपको श्रद्धा से करनी चाहिए। और दीक्षा के बाद आपको भगवान जी की सेवा तो ज़रूर करनी है। सो आप कैसे भी करके समय निकालिए और भगवान जी की सेवा कीजिए। सो ये सारी चीज़ें थी। और प्लस जब आप यहाँ पर सेवा करते हैं और आपकी डेडिकेशन देखी जाती है, आप बहुत अच्छे से सेवा करते हैं भगवान जी की, तो राधा रानी आपको पूरा ऑब्जर्व कर रही होती हैं कि ये भक्त बहुत अच्छा है, बहुत मन से सेवा करता है, साफ सुथरे तरीके से करता है। इसके मन में ये नहीं आता कि अरे मेरे घर में तो वो हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब मन मार के सेवा कर रहा है। ये सब वो सारी चीज़ें राधा रानी देखती हैं। सो राधा रानी इन्हीं बेसिस के ऊपर आपको गोलोक धाम में भी सेवा देती हैं। सो आप देखिए कितनी अच्छी बात है। मान लीजिए मैं यहाँ पर भगवान जी के लिए गार्लैंड सेवा कर रही हूँ, ठीक है। सो जब मैं गोलोक धाम जाऊंगी तो राधा रानी मेरी फूल माला ये सारी चीज़ें देख के तो मुझे भगवान जी के श्रृंगार के लिए और उनके श्रृंगार के लिए मुझे गार्लैंड सेवा दे सकती हैं। सो इस तरीके बशर्ते मैं बहुत डेडिकेशन के साथ करूं। या फिर अगर आप भोग की सेवा कर रहे हैं तो आपको हो सकता है भोग बनाने की सेवा मिल जाए, राइट। सो ये सारी चीज़ें मतलब बताइए कि यू आर ऑलवेज अंडर ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अरे सेवा कर रहे हैं, कौन देख रहा है ये वो। नो, एवरीबडी इज वॉचिंग। आई मीन एवरीबडी एट गोलोक धाम इज वॉचिंग, स्पेशली राधा रानी। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद हम लोगों को बहुत सारी थोड़ी सी विधि विधान बताए गए कि ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आ रहा है, मन कर रहा है कि आप भोग की सेवा है, आप गए और बस बनाना शुरू कर दिया, जैसे तकरीबन हम अपने किचन में करते हैं। वैसे तो हमें अपने किचन में भी पूरे पद्धति से, पूरे विधि से बनाना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन है, चलता है। लेकिन जब आप मंदिर में सेवा कर रहे हो तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो तो था कि आचमन जो छोटा आचमन है वो 3 बार आचमन कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पेज मिला है पूरा का पूरा, मतलब इसकी मेरे को बुक भी लेनी है, तो बुक बता दी उन्होंने कि क्या नाम है बुक का। बुक का नाम मैं आपको लिख के भेज दूँगी कि क्या बुक का नाम है। सो ये हमें बुक लेनी होगी और इस बुक में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप डीटी वर्शिप कर सकते हैं, कैसे आप श्री विग्रह की पूजा कर सकते हैं। सो हाँ, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सो कम से कम भी 24 आचमन के मंत्र हैं जो पढ़ने होंगे। अभी तो लग रहा है कि अरे 24 कैसे पढ़ेंगे, लेकिन याद हो जाते हैं। सो मैंने देखा कि जो ब्रह्मचारी जिन्होंने हमारे सामने यानी कि डेमो करके दिया, तो बहुत ही जल्दी वो फास्ट कर रहे थे और 2 मिनट भी नहीं लगे उनको सारा करते वक्त, मतलब आचमन करते वक्त। सो ये सारे मंत्र याद करने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी मंत्र याद नहीं हुए और हम पहुंच गए और हमें बोलेंगे अरे पहले मंत्र पढ़ के सुनाओ। वो सब नहीं होगा। ये हम पेपर रख के भी पढ़ के शुरू में अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। उसके अलावा सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आपको डीटी वर्शिप के लिए जाना है, डीटी वर्शिप मतलब कि आपको भगवान जी की सेवा करने के लिए जाना है, तो आपको हमेशा शुद्ध तरीके से जाना होगा। यानी कि आप स्वच्छ रहें। जो भी आपने कपड़े पहने हों, ऐसा नहीं कि आप उसमें 1-2 बार वॉशरूम भी हो आए हैं और वही कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपको नहीं यूज़ करने चाहिए। कपड़े आपके फ्रेश होने चाहिए।
सो मेनली फ्रेश कपड़े का मतलब कि धोए हुए वस्त्र होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप पहन रहे बेड पे पड़े हैं कपड़े इस तरीके से, क्योंकि बेड भी दूषित माना जाता है। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो जब भी आप मंदिर जाएं सेवा करने के लिए, तो आप अपने कपड़े बदल कर जाएं। जब आप वहाँ पर मंदिर पे पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली आप पूरे रास्ते में ड्राइव करके जाएंगे, घर से स्नान करके तो आप जाएंगे ही, लेकिन जब आप मंदिर पहुँचेंगे आप अपनी गाड़ी से निकलें, तो गाड़ी से निकलने से लेकर या फिर पूरे रास्ते में से लेकर मंदिर तक भी आप दूषित हो जाते हैं। सो उसके लिए आपको आचमन करना रहता है, और आप अपने हाथ पैर धोकर जो डीटी किचन है उसकी देहरी पे प्रणाम करके, अगर आपको गार्डन सेवा मिली है तो आप जहाँ पर गार्डन की जगह है सेवा करने की, वहाँ पर प्रणाम करके फिर आप सेवा करने बैठेंगे आचमन वगैरह करके। सो आचमन तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, मुझे भी लगा थोड़ा सा कि मैं कैसे लर्न करूँगी। नो हाची स्टॉप इट और ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत ही बढ़िया से ट्रेनिंग हुई हमारी, और जो मुझे सेवा मिली है वो मुझे सेवा मिली है गार्डन की। मैं चाहती थी मुझे भोग की सेवा मिले, कि शाम का मैं भोग बनाऊं भगवान जी के लिए, कभी केक, कभी मालपुए, और कभी डिफरेंट चीज़ें, मतलब जो मुझे अच्छी लगती है। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे उस तरीके की सर्विस मिलेगी। लेकिन मैंने प्रभु जी से रिक्वेस्ट भी किया, राधा कुंड प्रभु थे वहाँ पर, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि प्रभु जी प्लीज़ समहाउ देखिए भोग की सेवा मुझे मिल जाए। तो प्रभु जी ने कहा डोंट वरी, मैं थोड़ा देख के फिर आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल क्योंकि गार्डन की सेवा में लोगों की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसमें आइए। सो सैटरडे को मेरी सेवा रहेगी 10 बजे के करीब मेरे को वहाँ पे पहुँचना रहेगा, और 10 बजे से लेकर कम से कम 2 बजे तक रहेगी। सो मैं सोच रही हूँ क्योंकि सैटरडे मैं एक ही दिन सेवा करूँ, क्योंकि मेरी जॉब है जॉब भी मेरी थोड़ी टफ है, क्योंकि मैं प्रपोजल राइटिंग में हूँ और बिड्स मैनेज करती हूँ। सो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता है जब बहुत सारे टेंडर्स आते हैं मेरे पास, तो इसलिए मेरे को था कि मैं एक ही दिन सेवा करूँ। सो मैं सोची कि मैं सुबह 10 बजे जाया करूँगी और शाम के 5-6 बजे तक वापस आ जाऊँगी। सो पहले गार्डन सेवा करके उसके बाद एक माता जी है वहाँ पर, उनसे मेरी थोड़ी सेटिंग हो गई है, बहुत अच्छी माता जी हैं वो, तो उनको भी किचन की ही सेवा चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने साथ ले सकती हूँ, जब भी ज़रूरत होगी तो मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करूँगी। सो बहुत अच्छी माता जी हैं, उनके साथ ही मेरे को थोड़ा थोड़ा सीखने को भी मिलेगा। सो ये थी आज की ट्रेनिंग के बाद हम लोग गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और फाइनली वहाँ पर बहुत अच्छा प्रसादम था, और उसके बाद हम घर पर आए। तो ये रहा मेरा आज का दिन, और बहुत ही मज़े का रहा। सो आपको हो सकता है कि ट्रेनिंग की मैंने कुछ मिस कर दी हो इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन जो भी मुझे याद आता जाएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सो तब तक के लिए हरे कृष्णा। आदि